एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि मैं बार बार नशा छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ और इसलिए करता हूँ कि मैं इतनी बर्बादियाँ और तबाहियाँ नहीं चाहता, इतने कलेश, इसलिए मैं नशा छोड़ता हूँ। ये तो समझ में आ गया कि आप नशा छोड़ते हैं इसलिए कि आपको समझ में आ गया कि यार बहुत बर्बादियाँ हो गई, बहुत तबाहियाँ हो गई और मेरा शरीर रद्दी होता जा रहा है। आधा तो हो गया रद्दी, आपका शरीर, सारे बोलो मेरा नाम है नूरा, काम करूंगा पूरा। मतलब फेफड़े एफड़े गुर्दे उर्दे सब अभी तो आधा हुआ है, अभी तो मैं करूंगा पूरा, खराब करूंगा काम पूरा। तो भाई साहब ऐसा ना करें। देखिए, आप चाहते हैं नशा मुक्त हो जाएं, लेकिन आज तक आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि जब मैं नशा छोड़ता हूँ तो ये सोच के छोड़ता हूँ कि यार बहुत नुकसान हो गए, बहुत कलेश हो गए, बहुत बर्बादियाँ हो गई, तबाहियाँ हो गई, रुसवाइयाँ हो गई, बदनामियाँ हो गई। और अगर जब मैं पीता हूँ तब क्या सोचता हूँ, अगर मैं छोड़ता हूँ, सभी ने छोड़ा है ना एक बार? हाँ जी, छोड़ा है नहीं छोड़ा है? सच कहना मैं जुड़ कर बताइए। सभी ने नशा छोड़ा है, सभी ने नशा छोड़ा है। और ये सोच के छोड़ा है कि भाई साहब बीवी चैन से नहीं बैठने दे रही, ना पीने दे रही, ना माँ बाप, और ये अच्छी भी नहीं है। ये बात अच्छी भी नहीं। आपको भी लगा कि नशा करना मेरे बस की बात, या इस तरीके से सभी ने किसी न किसी कारण से छोड़ा और कारण बड़े खराब से थे। ये तो समझ में आता है कि नशा आपने छोड़ा और इसलिए छोड़ा कि आप परेशान हो गए थे, आप और आपका पूरा परिवार नशे से परेशान हो गया था। अब मैं ये कह रहा हूँ, नीचे दोनों लाइट जल रही है ना, ब्लूटूथ में लाइट जल रही है दोनों। अब मैंने अगर पिया है, छोड़ा तो मैंने इसलिए कि मैं दुखी, मेरा परिवार दुखी। अब मैं एक सवाल आपसे ही कर रहा हूँ कि मैंने पिया क्यों दोबारा, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैंने अगर छोड़ा तो मैं दुखी था, परेशान था, तकलीफ में था। मैं भी, मेरा परिवार भी, मेरा काम भी, मेरा धंधा भी, मेरा समाज भी, मेरी इज्जत भी, मेरी मान भी, मेरी मर्यादा भी, सब ये प्रॉब्लम में थे, सब ये मुसीबत में थे, इसलिए मैंने छोड़ा। अब मैं कह रहा हूँ, जब आपने इसलिए छोड़ा तो पिया किस लिए था? पीने के कारण पिया शायद आपने इसलिए कि आपको लगता था अब मैं पहले जैसा गंद नहीं करूँगा, अब मैं इसे कंट्रोल में, या मैं कभी कभी आपको विश्वास था अपने ऊपर कि अब मैं किसी को बिना तंग किए, बिना बर्बादी किए, बिना तबाहियाँ किए, थोड़ी थोड़ी कभी कभी खास मौकों पर, मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ, आप बन गए चालाक, आप बन गए शाणे। और या फिर ये कह सकते हैं कि आपको बीमारी के बारे में ज़्यादा कोई आइडिया नहीं है। अपनी शराबबाजी के लिए, नशेबाजी के लिए कैसे रिकवरी में आया जाए, आपके पास कोई आइडिया था ही नहीं। और होता भी कैसे, क्योंकि कभी किसी ने बताया ही नहीं। तो आपको सेंटर में इतना तो शुक्रिया अदा करें कि आपको ये पता लगता है कि नशा आदत नहीं है, नशा एक नशा एक नशा एक नशा एक नशा एक। और इसका समाधान है कि मैं अगर अपने दृष्टिकोण को ठीक कर लूं, मैं अपने नजरिए को, सोच को सही कर लूं, तो मैं नशा मुक्त हो सकता हूं। और दृष्टिकोण या नजरिया कौन ठीक करेगा? 12 कदम नजरिया और दृष्टिकोण कौन ठीक करेगा? कौन ठीक करेगा? कौन ठीक करेगा? भाई साहब, जादू नहीं हो रहा है कि जादू से ठीक हो जाएंगे। मेरा दृष्टिकोण ठीक करेंगे 12 कदम। अगर मैं 12 कदमों को अपनी प्रैक्टिस में ले आऊँ, अपने जीवन का हिस्सा बना लूँ, स्वीकार करूँ, विश्वास करूँ, सरेंडर करूँ, नैतिक निडर सूची बनाऊँ, नर्मदा लाऊँ, क्षमा मांगूँ, विनम्र हो जाऊँ, गलतियों के लिए अपनी कहूँ कि मुझे मिटा दो। और इसके आगे और कदम है। अगर इस सभी कदमों पर अमल करता हूँ तो मैं नशा मुक्त हो सकता हूँ, दृष्टिकोण बदल सकता हूँ। सच कह रहा मैं झूठ कह रहा हूँ? बहुत सारे लोगों ने इसमें जीत हासिल की है। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।
जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो रिकवरी में आने में वक्त तो लगता है। रिकवरी में आने में थैंक यू तो शुक्रिया। थैंक यू। कितने पाप किए हैं हमने, कितने पाप किए हैं हमने, चुपके चोरी चोरी इतने